ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीर सावरकर की आज जयंती है। इस मौके पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि संगठित हिंदू ही समय की जरूरत है। वहीं संघ के राजस्थान के वरिष्ठ प्रचारक मुरली मनोहर ने एक विवादित बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि सावरकर ने जो कहा था वो आज भी प्रासंगिक है। संगठित हिंदू युवा शक्ति का सैन्यीकरण इस राष्ट्र की अखंडता के लिए आवश्यक है। इस कार्य के लिए जो साथ देंगे उन्हें साथ लेकर चलेंगे, जो साथ नहीं देंगे उन्हें छोड़कर आगे चलेंगे और जो मार्ग में बाधक बनेंगे उन्हें ठोक कर मारकर चलेंगे। कांग्रेस ने इस बयानों की निंदा की है। आरएसएस के गणवेश, शाखा और दंड इन्हें लेकर पहले ही हमले होते रहे। बीजेपी के विरोधी दल तो संघ को सांप्रदायिक कहने में कोई गुरेज नहीं करते। इसके बावजूद संघ अपने स्थापना दिवस विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन की परंपरा निभाता है। वीर सावरकर की जयंती के दिन संघ के राजस्थान क्षेत्र के वरिष्ठ प्रचारक और हिंदू जागरण मंच के संगठन मंत्री मुरली मनोहर ने राग आलापा है कि हिंदू युवा शक्ति का सैन्यीकरण इस राष्ट्र की अखंडता के लिए आवश्यक है। वहीं कांग्रेस ने मुरली मनोहर के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने जो कहा था वो आज भी प्रासंगिक है। संगठित हिंदू युवा शक्ति का सैनिकीकरण इस राष्ट्र की अखंडता के लिए आवश्यक है। इस कार्य के लिए जो साथ देंगे उन्हें साथ लेकर चलेंगे, जो साथ नहीं देंगे उन्हें छोड़कर चलेंगे और जो मार्ग में बाधक बनेंगे उन्हें ठोकर मारकर चलेंगे, क्योंकि निरंतर चलना ही हमारी नियति है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर। अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व हु इज हिंदू, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। सावरकर की छवि को उस समय बहुत धक्का लगा जब 1949 में गांधी हत्याकांड में शामिल होने के लिए 8 लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए। पूरे संघ परिवार को बहुत समय लगा गांधी हत्याकांड के दाग को हटाने में। सावरकर इस मामले में जेल गए, फिर छूटे और 1966 तक जिंदा रहे। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के सदस्य न रहे वीर सावरकर का नाम संघ परिवार में बहुत इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। साल 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। वीर सावरकर का नाम मूल विनायक दामोदर सावरकर था और उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक के पास भगूर गांव में हुआ था। वीर सावरकर ने 1908 में द ग्रेट इंडियन विद्रोह पर एक प्रामाणिक जानकारीपूर्ण अनुसंधान किया, जिसे ब्रिटिश ने 1857 का सिपाही विद्रोह करार दिया था। इस पुस्तक को द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कहा गया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने तुरंत ब्रिटेन और भारत दोनों में इस पुस्तक के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सावरकर ने 1 फरवरी 1966 को घोषणा की थी कि वो मृत्यु तक उपवास रखेंगे और भोजन नहीं करेंगे। इसके बाद 26 फरवरी 1966 को उनके ही बॉम्बे निवास पर उनका देहांत हो गया था। वीर सावरकर का जीवन काल विवादों से भरा रहा। उन पर अंग्रेजों के लिए काम करने के आरोप लगे। सावरकर ने हिंदू महासभा स्थापित की। इतने पर गठन से परे आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए सावरकर प्रातः स्मरणीय रहे। आज सोशल मीडिया के अंदर एक संघ के प्रचारक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो मेरे भी संज्ञान में है। वो हिंदू सैन्य गठन की बात कर रहे हैं, जबकि इस देश के अंदर पहले से हमारी रक्षा के लिए सेना है, जिसके अंदर सभी जाति धर्म वर्ग के लोग हैं, और वो सेना सदैव हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहती है। ये सेना गठन करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि जब कोरोना आया था तो सेना वाले कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। ये प्रकल्प विभाग सेना इनके जो दुनिया भर के बने हुए हैं, ये कहीं कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। अगर कहीं नज़र आ रहा था तो मानवता की सेवा करते हुए सरकार के कर्मचारी नज़र आ रहे थे, पुलिस के जवान नज़र आ रहे थे, या यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता नज़र आ रहा था जो पूरे देश के अंदर दिख रहा था। और ये लोग जो फर्जी टूल किटें बनाते हैं। सावरकर को भारत रत्न देने की मांग भी लगातार बुलंद हो रही है। संघ विचारधारा के संगठन इसकी मांग कर रहे हैं। जाहिर है इसके पीछे की मंशा यह है कि सावरकर के महान स्वातंत्र्य वीर की उपमा को सार्थक किया जा सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से योगेश शर्मा की रिपोर्ट।